अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे मराठी का दूसरा जो है पोइट्री है संतवानी, उसके बारे में। तो ठीक है, पहले देख लेते हैं राइटर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये जो संतवानी है शेख मोहम्मद सांगती सेव, तो ये शेख मोहम्मद जो है ने कहा जो है अपने भक्तों से जो है शेख मोहम्मद सांगती से उन्होंने लोगों से जो कहा है उसके बारे में है। संत शेख मोहम्मद 17वें शतक, ये जो है 17वीं सदी के जो हैं। अब इनके बारे में क्या दिया है पढ़ते हैं। संत कवि हैं संत शेख मोहम्मद, यानी मराठी, हिंदी, उर्दू, फारसी या भाषांत काव्य रचना के लिए। तो संत शेख मोहम्मद इन्होंने इन सारी भाषाओं में काव्य रचना की है। रूप के, भारूड, अभंग इत्यादी सुमारे 300 स्फुट कविता त्यांनी लिहिल्या आहेत। तो ये सारी कविताएं जो हैं उन्होंने लिखी हैं। योग संग्राम, पवन विजय व निष्कलंक प्रबोध या त्यांच्या मराठीतील प्रमुख ओवीबद्ध रचना आहेत। तो ये सारी जो हैं कौन कौन सी, योग संग्राम, पवन विजय व निष्कलंक प्रबोध, ये इनकी जो है प्रमुख जो है खास जो है रचना है। प्रस्तुत अभंगात नीचे जो अभंग दी गई है साधूच्या अंतरंगाचे दर्शन घडवले आहे। तो साधु के जो अंतरंग होता है, साधु के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। तसेच साधुत्व, उसी तरह साधुत्व क्या है ओळखण्याचे, किस तरह से हम पहचानेंगे साधुत्व को, वो बताया गया है। निकष विविध दृष्टांतातून स्पष्ट केले आहेत। तो ये जो है साधु की पहचान विविध मतलब अलग अलग दृष्टांतातून स्पष्ट केले आहेत, अलग अलग दृष्टि से उसे बताया गया है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे संतवानी में कितने स्टांजा है, 1 2 3 4, तो चारों के बारे में पढ़ेंगे। पहले स्टांजा में दिया है केकतीला काटांचे वेड़े। केकती जो है क्या है, केकती जो है एक, यहाँ पे देखो शब्दार्थ में आपके दिया हुआ है केवड़्याचे झाड़, केवड़े का जो झाड़ है उसे कहते हैं केकती। अब हम जो लोग शहर में रहते हैं तो उन्हें तो बहुत से झाड़ों के बारे में नहीं पता है, तो बस आप इतना याद रख लो कि केकती एक जो है फूलों का पेड़ है, खुशबूदार पेड़ है। काटांचे वेड़े, केकती जो है उस पे कांटों की वेड़े मतलब बेल जिसे हम उर्दू में कहते हैं। तो केकटीला काटांचे वेड़े, केकटी जो है उसके ऊपर कांटों की बेल होती है। भितरी निपजती केवड़े, लेकिन अंदर जो है केवड़ा उसके निकलता है। तो तैसे साधुचे शब्द गाढ़े, इसी तरह से साधु का शब्द कैसा होता है, गाढ़ा होता है। परोपकारा लागी मतलब लोगों पे एहसान करने के लिए। अब देखो ये जो है कैसे समझ में आएगा हमको कि केकटी के सारे बदन पे कांटेदार बेल होती है, भीतरी निपजती केवड़े, तो अंदर उसके लेकिन केवड़ा उगता है। तैसे उसी तरह साधु का शब्द गाढ़े होते हैं। साधु के शब्द कैसे होते हैं, भक्ति से गाढ़ा है मतलब यहाँ पे जो है शब्दार्थ में मीनिंग दिया हुआ है भक्ति ने युक्त, मतलब पूरी भक्ति से भरा हुआ। परोपकारा लागी, और वो लोगों पे एहसान करने के लिए होते हैं। अब यहाँ पे ये जो है बहुत सारे बच्चों को जब ये रिलेशन समझ में नहीं आएगा तो वो केवड़े से समझना है। केवड़ा जो एक फ्रूट है होता है या एक पत्तेदार फ्रूट होता है, अंदर वो जो है पूरा भरा होता है। बहुत से लोगों को ये फल बहुत पसंद होता है। तो उसी तरह से साधु का मन भी होता है, वो लोगों पे परोपकार करने के लिए होता है। फनस सर्वांगी कांटेदार, फनस के सारे बदन पे कांटे होते हैं। फनस तो पता ही है। भीतरी महागोड़ी ने कोंदले, अंदर महागोड़ी मतलब बहुत मीठा, कोंदले मतलब ठूस के भरा हुआ होता है, अंदर उसके जो मीठा फल भरा होता है। तैसे साधु हृदय जाले, उसी तरह से साधु का हृदय होता है, हृदय मतलब दिल, इसी तरह से साधु का दिल होता है। बोधा संगे परियेसा का मतलब होता है समझो, बोधा संगे मतलब उपदेशों से भरा हुआ, नॉलेज से भरा हुआ, हमारे लिए बहुत अच्छी बेहतरी से भरा हुआ, भलाई से भरा हुआ। तो जिस तरह से फनस के सारे बदन पे कांटे होते हैं लेकिन अंदर वो बीजों से भरा होता है, मीठे रसीले बीजों से भरा होता है, उसी तरह से साधु का हृदय होता है, उसका दिल होता है। बोधा संगे परियेसा, कैसा होता है, बोध से भरा हुआ। परियेसा समझो ये चीज़ कि उसका मन कैसा होता है, बोध से भरा हुआ, जो हमारे लिए बहुत सारी जिसमें कि एजुकेशन होती है, ज्ञान होती है।
नारळ कठिन दिसे बाहर, नारियल बाहर से सख्त दिखता है, भितरी खोपरे अरुआर, लेकिन अंदर खोपरा अरुआर होता है। अरुआर मतलब नाजुक। ये जो साइड में वर्ड मीनिंग दिया गया है इस पे ध्यान ना देना, हो सकता है मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, हो सकता है रॉन्ग भी लिखा हो, तो जो मैं एक्सप्लेन करी उसी पे जाना बेटा। हाँ, अरुआर खोपरे अरुआर, अरुआर के लिए नाजुक नरम सही लिखा है मीनिंग। हाँ, तो भीतरी खोपरे अरुआर। तो देखो अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, खोपरा जो है हम खाते हैं वो तो अरुआर तो नहीं होता, वो तो नरम तो नहीं होता, वो तो सख्त होता है। लेकिन यहाँ पे जो है कंपैरिजन किससे हो रहा है, नारल कठिन दिसे बाहर, बाहर और अंदर से कंपैरिजन हो रहा है। नारियल का बाहर का हिस्सा कितना सख्त होता है लेकिन अंदर का हिस्सा नरम होता है, तो बिल्कुल इन दोनों को आपस में कंपेयर किया गया। हम इसे किसी और चीज़ से कंपेयर करेंगे अगर नारियल को, तो वो कोई और नरम चीज़ से, तो वो नरम होगी, ये सख्त होगी। तो इसीलिए कंपैरिजन देखो कि नारळ कठिन दिसे बाहर, नारियल बाहर से तो कठिन दिखता है, भितरी मतलब अंदर, खोपरे अरुआर, अंदर खोपरा जो है वो नरम होता है। तैसे साधु चे अंतर, इसी तरह से साधु का जो है अंतर होता है, उसका पूरा अंदर का अंदर से वो ऐसे ही होता है, ऊपर से सख्त और अंदर से क्या होता है वो नरम। बोधे वो सरले, बोधे वो सरले मतलब भर कर बहना, यहाँ पे राइट लिखा है मीनिंग। बोधे वो सरले मतलब जो ज्ञान से भर के बहता रहता है। ऐसा सद्गुरु शी धरा भाव, अपने सद्गुरु से हमें, सद्गुरु जो हैं होते हैं, सद्गुरु मतलब कौन, जो हमें अच्छी अच्छी चीज़ों की नसीहत करते हैं। अलग अलग मज़हब में अलग अलग सद्गुरु होते हैं, तो जैसे कि अब नॉन मुस्लिम जो है हिंदू धर्म में सद्गुरु कहते हैं, या शायद पंजाबी में सद्गुरु कहते हैं, क्रिश्चियन के लिए उनके पादरी होते हैं, हमारे लिए हमारे आलिम होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसा सद्गुरु शी धरा भाव, ऐसे अपने सद्गुरु के साथ भाव रखो, अपना ऐसा कनेक्शन रखो, तो कैसा करावा उपाय। तो देखो फिर वो कैसे आपका उपाय करता है, कैसे आपकी मुश्किलों को हल करता है, कैसे आपका इलाज करते हैं। अब देखो सद्गुरु हमारा कैसे इलाज करेंगे, देखो अगर जैसे कि हमारे जो भी हम बहुत सारे हम दुनियादारी में लगे होते हैं, पढ़ने में लगे होते हैं, लेकिन कभी कभी हम दुनियादारी में इतने मगन हो जाते हैं कि भटक जाते हैं। तो जो हमारे सद्गुरु होते हैं वो हमें अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं, भलाई करने की तरफ राग़िब करते हैं, लोगों के साथ अच्छा सलूक करने के लिए कहते हैं। तो इस तरह से वो हमारी मदद कर देते हैं। हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं। तो यहाँ पर राइटर जो है संत शेख मोहम्मद ये समझा रहे हैं कि ऐसा सद्गुरु शी धरा भाव, कि अपने सद्गुरु जो होते हैं उनसे इस तरह से आप भाव रखो, अपना कनेक्शन इस तरह से रखो, तो कैसा करावा उपाय। तो फिर देखो मतलब ऐसे रखो कि फिर देखो वो आपका उपाय कैसे करते हैं, आपका इलाज कैसे करते हैं। शेख मोहम्मद सांगती सेव, शेख मोहम्मद जो है अपने सेव करने वाले से, अपने लोगों से, अपने मानने वालों से कह रहे हैं, सभे श्रोत्या प्रति, सारे सुनने वालों को कह रहे हैं। ठीक है, तो संतवाणी बहुत ही आसान लेसन है। पहली जो है स्टांजा है उसमें केकती से साधु को कंपेयर किया गया है कि केकती के सारे बदन पे कांटे होते हैं, सर्वांगी कांटे होते हैं, कांटे की भेड़ होती है, लेकिन भीतरी जो है अंदर निपजती केवड़े, अंदर केवड़े होते हैं। तैसे साधु के शब्द गाढ़े, इसी तरह साधु का शब्द गाढ़ा होता है परोपकार करने के लिए। फनस के सर्वांगी कांटेदार होते हैं, भीतरी महागोड़ी ने कोंदले, लेकिन भीतरी जो मीठे मीठे बीज होते हैं, फल होते हैं। तैसे साधु चाहे हृदय जाल, ऐसे साधु का हृदय जाल होता है। बोधा संगे परियेसा, बोध से भरा हुआ, नॉलेज से भरा हुआ समझो, परियेसा समझो। नारल कठिन दिसे बाहर, नारियल बाहर से सख्त दिखता है, भीतरी खोपरे अरुआर, अंदर खोपरे नरम। तैसे साधु चे अंतर, इसी तरह से साधु का अंदर होता है बोधे वो सरले, ज्ञान से भरता हुआ, बहता हुआ। ऐसा सद्गुरु शी धरा भाव, हमें सद्गुरु से ऐसे भाव रखना चाहिए, इसी तरह से हमें अपना कनेक्शन बना के रखना चाहिए। तो कैसा करा हुआ उपाय, फिर देखे वो कैसे उपाय करते हैं। शेख मोहम्मद सांगती सेव, शेख मोहम्मद अपने सेविकाओं से कहते हैं, सभी श्रोत्यांपति, सारे श्रोता को, सुनने वालों को भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। टेक्स्ट बुक में जो है यहाँ हमारे पास जो है 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। खाली आकृति पूर्ण करा में दिया गया, एक दिया गया, इसमें दिया अभंगात उल्लेख ले ली फूले व फड़े। तो अभंग में कौन कौन से फूल, कौन कौन से फल हैं। तो एक फल कौन सा था हमारा, पहले स्टांजा में क्या था, केकती है ना। दूसरे में स्टांजा में क्या था, फनस था। तीसरे में क्या था, नारियल। एकदम आसान है, इसी में से देख के आपको कॉपी कर लेना है। एक वाक्य उत्तर लिहा में है, संत शेख मोहम्मद यानी के लेला उपदेश। संत शेख मोहम्मद ने क्या उपदेश किया है हमें,
एक पहले स्टांजा में हमें अलग उपदेश दिया है, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग, तो वही उपदेश हमें लिखना है, ठीक है। अब ये देखते हैं हम कि हमारे पास जो है, अगर ये शॉर्ट में है तो हम और शॉर्ट में लिख सकते हैं। आप जो है, आप क्या करोगे, मराठी में जो है बच्चे जो है खुद से पर्सनली आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। अगर जो है आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप टेक्स्ट बुक में से देख के आप तुरंत लिख लोगे, इसी की आप प्रैक्टिस करना है। आपको पढ़ना है, समझना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आप वो खुद लिख लोगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको एग्जाम टाइम तक के लिए रहने देते कि मुझे लेसन समझ में आ गया, मैं बाद में खुद से भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से भी आप करके पास हो सकते हो, लेकिन आपके मार्क्स पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। समझ लो कि अगर आप वो फर्स्ट क्लास के बच्चे तो ऐसे नहीं करते, मतलब मेरिट में आने वाले बच्चे तो ऐसे नहीं करते, वो तो स्टार्टिंग से ही मेहनत करते हैं। तो आपको भी चाहिए कि अगर आपको मेरिट में नहीं तो कम से कम आप डिस्टिंग्विश में आने की कोशिश करें। जितना हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जितने भी आपको जो टीचर ने लेसन एक्सप्लेन कर दिया है उसके क्वेश्चन आंसर जो है, आप सबसे पहले आपको लेसन या टेक्स्ट जो भी लेसन है, पोइट्री है, वो आपको अच्छे से समझनी है। और समझने के बाद में क्वेश्चन से उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। जो नहीं आएगा उसे आप डाइजेस्ट में जाइए, डाइजेस्ट के थ्रू देखिए और उसका क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा आप लर्न करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बाय हार्ट करने की कोशिश कीजिए, पूरा नहीं। फिर इसे आप रिवीजन में रखिए अपने। जैसे जैसे आपका जो टफ़ सब्जेक्ट है, मराठी बहुत से बच्चों को बहुत टफ़ पड़ती है, उसे आप रिवीजन में रखिए। डाइजेस्ट तो मैं कहती हूँ कि प्रेफर कीजिए कि आप डाइजेस्ट या आपकी नोट्स अगर आपको टीचर्स देते हैं तो उनके नोट्स से जाइए। मोबाइल में जो है बहुत सारे टीचर्स आपको पीडीएफ भेजते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है, पीडीएफ से बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, मुझे पता है। तो आपको अगर आपका टाइम बचाना है तो पीडीएफ में आप मोबाइल लोगे, फिर कभी नेट कनेक्शन ढूंढोगे, या बहुत से बच्चों के पास मोबाइल नहीं होते हैं तो वो घर में इंतज़ार करेंगे कि हमारे पेरेंट्स आएंगे, हमें मोबाइल देंगे तो हम करेंगे। तो सबसे बेहतर है कि ऐसे स्टूडेंट के लिए कि वो डाइजेस्ट अपने पास ले लें और डाइजेस्ट से शुरू से ही प्रैक्टिस करें, तो देखिए वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे वैशिष्ट्य शोधून खालील तख्ता पूर्ण करा, और फोर्थ क्वेश्चन है स्वमत, जिसमें 2 चीज़ें दी गई है। स्वमत में क्या है, आपको पहला है अभंगाच्या आधारे साधुत्व ओळखण्याचे निकष सांगा। अब अभंग के हिसाब से साधुत्व आप कैसे पहचानोगे ये बताइए। सद्गुरूंच्या, दूसरा जो दिया गया है स्वमत में दिया है, सद्गुरूंचे शब्द कठोर असले तरी त्यांचे अंतकरण कोमल असते, कि सद्गुरु का जो शब्द है वो बहुत कठोर होता है लेकिन उनका अंदर जो होता है वो बहुत कोमल होता है। या ओळीचा अर्थ स्पष्ट करा, तो इस ओड़ी का मतलब स्पष्ट करो, इसको समझाओ। अब आप क्या करोगे, डाइजेस्ट के थ्रू जाना, उसे समझना। डाइजेस्ट में बड़े बड़े आंसर होते हैं, मैं जो कि अभी आपको बताऊंगी। फिर आप उसे जो है मेन में, अगर आप पूरा याद कर सकते हो तो पूरा याद करो। शुरू में आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करो, हैबिट बनाओ कि आपको याद करना है, थोड़ा सा रटना, समझना है। सबसे पहले तो आपको समझना है। अब जिन बच्चों को मराठी बिल्कुल भी नहीं आती तो उन्हें रटना भी है, क्योंकि अब आप 10th में हो और 10th में आने के बाद अब आप समझोगे और समझ के ही करोगे तो फिर आपका बहुत मार्क्स पे इफेक्ट पड़ेगा। आपको समझना भी है और रटना, दोनों चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग इसका जो है, यहाँ पे हमारे पास 4 ही क्वेश्चन है लेकिन हम डाइजेस्ट के थ्रू करेंगे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो उसके थ्रू देखेंगे इस लेसन को। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।